क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ उनके लिए कि ये तो समझ लीजिए कि भगवान का अनचाहा था कि वो लोग दर्शन भी नहीं कर पाए और मौत के घाट भी उतर चली गईले आल्हारी परनवा हो, चली गईले आल्हारी परनवा हो, कुंभ के नहनवा। अगर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जाकर जो लोग मर गए उनका मोक्ष हो गया, वही बागेश्वर धाम बाबा। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंदन। पुणे से मैं उसी वायरल चेहरे के साथ बैठा हूं जो अम्बेडकर नगर की आप एक जान पहचान है। पूरे भारत में यूट्यूब के माध्यम से आपकी आवाज़ की गूंज है। लगातार तमाम वायरल मुद्दों पर बात करती हैं आप, अच्छे अच्छे गीतों को हम सभी श्रोताओं के बीच में परोसने का काम करती हैं। प्रांजल पांडे आपका चैनल है, प्रांजल पांडे इंटरटेनमेंट आपका चैनल है, प्रांजल दिलीप आपका चैनल है। लगातार मैं भी सुनते सुनते आदत पड़ गई इनके चैनल का नाम लेते लेते आज जुबान पे हो गया है। और मेरे साथ बहुचर्चित अवधी गायिका प्रांजल पांडे जी आज पुणे से मौजूद हैं। एक बड़ी घटना, एक हृदय विदारक घटना जिसने पूरे भारत को झकझोरने का काम किया है। कुंभ मेला जो 144 बरस के बाद जिसे अमृत स्नान के नाम से आज पूरे भारत में विख्यात किया गया और एक बड़ी भीड़ की भगदड़ ने तमाम लोगों को कुचलने का काम किया है। आइए उस पर बात करते हैं प्रांजल जी से और कुछ हृदय विदारक गीतों सहित कुछ चुटकुला गीत, कुछ नाच गीत, तमाम हर मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी आनंद भी लेते हैं, रसास्वादन भी लेते हैं गीतों का। क्यों प्रांजल जी, कैसे हैं? ठीक हूँ भैया, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आपके यूट्यूब फैमिली के बीच में बैठी हूँ। घर परिवार सब बढ़िया है, सब इनके सबका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। हाँ प्रांजल, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पे हम लोग बात करना चाहते हैं और वो मामला है महाकुंभ 2025। एक बड़ी भीड़ का हिस्सा हो गया वो कुछ नहाने वाला व्यक्ति जो कुंभ मेले में नहाने गया था, कुचल दिया गया, दाब दिया गया या भीड़ में दब गया बेचारा। अब उसे प्रशासन की लापरवाही कहेंगी या किस्मत? नहीं, बिल्कुल भैया, प्रशासन की लापरवाही। अगर उनको पता था कि ये पुल टूट सकता है जहां वो लोग सोए हुए थे तो उनको पहले से ही बता देना चाहिए था ना। लेकिन बहुत सारे लोग मनबड़ भी थे ना, उनको भगाने की कोशिश किए तो भी वो लोग वहीं सोए थे। ऐसे में क्या कहना चाहोगी प्रशासन के लिए या देश के लिए या उन लोगों के लिए, क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहती हूँ उनके लिए कि ये तो समझ लीजिए कि भगवान का अनचाहा था कि वो लोग दर्शन भी नहीं कर पाए और मौत के घाट भी उतर गए। प्रशासन की ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही थी। प्रशासन लापरवाही, बिल्कुल। लोग कहते हैं अमृत स्नान, अमृत स्नान लोगों ने कहा। यानी अमृत का मतलब होता है कि जब भी हम उसका रसास्वादन उसको पाते हैं या नहाते हैं उससे तो ये शरीर अमर हो जाता है। ऐसे में अमृत स्नान करने गए लोग और मौत के घाट मुंह में चले गए। ऐसे कुछ ना हो भैया, के हुआ अब्बा कह दे चला गंगा नहाए, गंगा नहाए उद्धार, चला गंगा नहा तो का तनी नोट मिल जाए, के नोट ना मिले वाला बाटे। जब अगर अपने अपन दिल साफ है तो ही सब कुछ है। गंगा नहाए चला जाए, हाँ वहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, ये अपने यहाँ अपने खाली इंडिया ढोंगा है। हमका तो हम 50 साल की उम्र हो जाए तब तक कहूँ न जाबे। 50 साल के बाद आप जाएंगे? हाँ नहीं सोचब हाथ पाँव काम दे तब प्रयास करब, प्रयास करेंगे। लेकिन दर्शन नहाए बिना ना है, देखा है बिना, दिखे बिना। हाँ। वास्तव में एक दुखद मुद्दा है, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन हम लोग चाहे जो भी कुछ हो एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि ये जो महाकुंभ का जो प्रयोजन चला, जो महाकुंभ मेला चला, प्रशासन की बड़ी लापरवाही से भीड़ आज समझिए दुर्घटना का शिकार हो गई है। कुछ और कहना चाहेंगी कुंभ मेले पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी सुनी थी, हमारी एक चाची गई थी यहाँ बगल की, तो प्रशासन की इतनी लापरवाही थी कि जब लोग संगम तक पहुँचते थे तो प्रशासन से पूछते कि संगम कहाँ है, तो संगम के पास जो निकट खड़े हुए थे प्रशासन, वो बोलते थे अरे यहाँ नहीं, अभी उधर जाओ। और वहाँ जब महिलाएं जाती थी तो उनको वहाँ से कहते थे अरे इधर नहीं उधर जाओ। तो लोगों का कहना था कि हम आज 20 किलोमीटर दूर चले हैं, 5 किलोमीटर दूर चले, मतलब इतना दूरी तय करने के बाद हम संगम तक पहुँचे। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही थी, भगदड़ में इसीलिए लोग मौत के घाट उतर गए। क्या कोई गीत भी लिखा आपने? क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि एक अवधी कलाकार हैं, 19 दिन जो है नई नई घटनाओं पर कुछ ना कुछ आप खोजते रहती हैं, कुछ ना कुछ करते रहती हैं और हमेशा आपके गीतों में जनसंदेश होता है, लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज होता है। तो मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है प्रांजल को इसीलिए जानते भी हैं कि आप अवधी गीत गाती हैं, आप चुटकुला गीत गाती हैं, आप बहुत हंसमुख प्रवृत्ति की महिला हैं, आपका हमेशा इंटरटेनमेंट करती रहती हैं।
तो मैं चाहूँगा कि आइए इसमें कुछ आपने लिखा है। बिल्कुल, एक गीत को मैं लिखी हूँ और भैया के चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं सुना रही हूँ। अभी किसी चैनल पे या अपने चैनल पे भी मैंने इस गीत को नहीं गाया है। जी, मैं चाहूँगा और कि वो मैं सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे और उस भगदड़ में मौत के घाट उतर गए, उनके लिए मैं सुनाऊंगी। क्या बात। चली गईले आल्हा रे परनवा हो, चली गईले आल्हा रे परनवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहानी। चली गईले आल्हा रे परनवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहली। आस लागल करबे आस ननवा हो, आस लागल करब आस ननवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहनी। आस लागल करबे आस ननवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहनी। केहू के बाबू मरले केहू के माई, केहू के बाबू मरले केहू के माई, केहू के बहिनी मरली केहू के भाई। तड़प के चली गईली जनवा हो, तड़प के चली गईली जनवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहनी। तड़प के चली गईली जनवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहनी। संगम में भाईल, संगम में भाईल बाटे भारी भागीदारी हो, संगम में भाईल बाटे भारी भागीदारी हो। कवन विपत्ति आइल लोगवा पे पारी हो, कवन विपत्ति आ गइल लोगवा पे पारी हो। प्रांजल के टूटल यार मनवा हो, प्रांजल के टूटल यार मनवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहनी। चली गईले आल्हा रे परनवा हो, कुंभ के नहनवा गईले रहनी। हमारे दर्शकों, इस गीत को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करना, इस गीत को चैनल के माध्यम से शेयर करना। और कुछ भी त्रुटि हुई होगी गाने में तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये गीत को मैंने खुद से लिखा है तो थोड़ा एक दो बार रिपीट करने पे ही सही गा पाते हैं। इसको हमने रिपीट नहीं किया, बस भैया के चैनल पे मैं सुना रही हूँ। भावनाओं को समझिएगा दोस्तों, बस एक हृदय विदारक एक काल्पनिक कहानी है। कुंभ में मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है प्रांजल, ऐसा लगता नहीं है? हाँ बिल्कुल छुपाई जा रही है, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कहीं कहीं लाश क्रांस उलट रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं, तो छुपाई तो जा ही रही है ना। जो मलबा दिखा है, जो मलबा, जो महिलाओं के साल, चद्दर, कपड़ा, चप्पल जो मिला है, लगभग 5 ट्रक मलबा मिला है। बिल्कुल, कपड़े और उनके सामान ज्यादा मिले हैं पर पब्लिक नहीं मिली है, सामान के जैसा पब्लिक नहीं मिल रही है भैया। हाँ, कहीं ना कहीं से प्रशासन की घोर लापरवाही, अगर मैं मानता हूँ। और आप सभी से निवेदन है, आप लोग कहीं गंगा स्नान, कहीं सरयू स्नान, कहीं संगम स्नान बिल्कुल मत जाइए। अपने घर पे एक लोटा स्नान करके वही सब कुछ समझ लेना, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में लोग जाते हैं तो यही सब होता है। और ये सब जब हो जाता है ना, उसके बाद बहुत पछतावा लगता है। अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने कहा कि जो लोग संगम में स्नान किए उनका मोक्ष हो गया, जो लोग मृत हो गए, क्या कहेंगी आप? काहे न चला गया तब उन्हों मोक्ष होगी, होता है गलत कहा थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जाकर जो लोग मर गए उनका मोक्ष हो गया, वही बागेश्वर धाम बाबा उनकी फैमिली से पूछे, उनकी फैमिली की क्या हालत है। कितने लोग, अभी मैं देख रही थी एक मीडिया पे एक इंटरव्यू पे एक भैया रो रहे थे, उनकी बेटी बहुत छोटी थी, बेटी के कहने से वो अपनी वाइफ को और बेटी को लेके गए थे, वाइफ और बेटी दोनों उस भगदड़ में उनका मौत हो गया। और वो इतना रो रहे थे, उनका रोना देख के पब्लिक को रोना आ रहा है। बोल रहे बेटी के कहने से हम लोग यहाँ आए थे, और बिटिया भी बहुत छोटी थी। यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा जो बयान दे रहे हैं इस समय, बयान देते हैं तो नहीं चला जाए ना, उनको मोक्ष के मुक्ति प्राप्त हो जाए। हाँ, दुखद है दोस्तों। ऐसी स्थिति में अगर कोई देश का धार्मिक व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर जाना जाता हो, अगर वो इस तरह का बयानबाजी करता है, इस तरह से कहता है, तो मेरी समझ से बड़ी दर्द है लोगों में, बड़ी पीड़ा है।
ये वीडियो हमारी बस मात्र मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि कुंभ मेले की जो स्थिति रही है, आज अवधी बहनों में जो अवधी गीत गाने वाली बहनें हैं, जो वास्तव में आपके इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पर जानी जाती हैं, उनके मन में भी कोई ना कोई मनोवेदना है, बिल्कुल कोई ना कोई दर्द है। और मैं इसीलिए अम्बेडकर नगर आता हूँ ना, तो प्रांजल पांडे जी से इसलिए मिल लेता हूँ कि यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में बहनें जुड़ी हैं। तो मैं मानता हूँ कि सबसे मुलाकात हो ना हो, लेकिन जब इनसे मिलता हूँ ना, तो उन सभी बहनों के विचार निकल करके सामने आते हैं कि वास्तव में एक दर्द है, एक पीड़ा है। और साफ तौर में आपने बताया कि अंधविश्वास और पाखंड में ना फंसें, गंगा नहीले से आपके जीवन के तरन तारण ना हुई ना प्रांजल। बिल्कुल बिल्कुल ना होबे। अपने घरे एक बाल्टी पानी भर के उहिम नहा ले जाओ करा। मान ला गंगा हो गया, गंदा हो गया। नहीं मान लीजिए गंगा स्नान हो गया। हाँ वही गंगा स्नान हो गया। और ज्यादा ज्यादा आप सबके कहीं अगर नलका बिगड़ गया हो तो एक लोटम नहाए ले चले, लेकिन शरीर न जात जाओ, न संगम जात जाया। हाँ भैया ना तो कराने से उठा उल्टी जात जाबा, पता नहीं चली कहाँ गया, पता नहीं चले कपड़ा मिले देह न मिले। बिल्कुल एक समझ एक दर्द है, एक पीड़ा है। भैया सबका कहा था भैया गरहन नहाए नहू नहाए का ही है, लेकिन अच्छी बात है, माता रानी की कृपा ऐसे बनी रहे कि भैया सबके साथ है। मैं बहुत अच्छा लग, दिल से धन्यवाद दे गंगा मैया के। तो गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। बहरहाल आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है। आइए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से प्रांजल जी के साथ मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जी, आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पुनः से आप सभी लोग इस वीडियो पर क्या विचार दे रहे हैं जरूर लिखना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।